सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसा। Newcomer moksharthis and my dear existing moksharthis, आओ। किस्मत आज हम सबको बहुत सुनहरे स्थान पर ले आई है। यदि आज इस समय आप यहां नहीं होते तो या तो अभी आप कहाँ होते अथवा भविष्य में आप कहाँ हो सकते थे, इसकी कल्पना थोड़ी सी आज हम करेंगे। कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा के आधार से मैं आपको इस देश के आपके उम्र के बच्चों की कुछ स्थितियां आपके सामने दिखाना चाहूंगा। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स ये कहता है, स्टैटिस्टिक्स समझते हो? शाबाश समझ रहे हो? शाबाश। सर्वे ये कहता है कि आज हमारे देश में टीनेजर्स बेसिकली 13 साल से लेकर 20 साल तक का बैंड, उसे कोई कोई यंग एडल्ट्स भी कहते हैं, मैं उसे टीनेजर्स कहूंगा फॉर नाउ। 13 साल से लेकर 20 साल के बैंड में 1.58 करोड़ मतलब लगभग 2.25 करोड़ जन इस उम्र के गुजरने वाले एडिक्शन की गिरफ्त में परेशान है। कितने जन मुझे समझ रहे हो? बहुत अच्छा। थोड़े टाइम पहले आपने सुना होगा शाहरुख खान का नाम तो सुना ही होगा उनके लड़के का भी नाम पता होगा आपको तो? अरे पता तो होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। और आप जानते हो कितने दिन सलाखों के पीछे भी रहे अभी थोड़े टाइम पहले? कौन से केस में पकड़े गए थे? ड्रग्स केस में। एंड आई डोंट थिंक ही इज मैरिड, अभी तो नहीं है, राइट? हमारा डाटा ये कहता है, जो हमारे पास उपलब्ध है, लगभग 1.25 करोड़ जन अभी फिलहाल अल्कोहल की गिरफ्त में है। शराब सेवन करने वाले कितने जन हैं? लगभग 1.25 करोड़। ये कौन से एज की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल? आपके एज की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। आपके वैसे आपकी एज क्या है? 13, राइट, डॉट, मैं वहीं पर खड़ा हूं। यदि आप यहां पर नहीं होते तो माफ करना, आपकी उम्र के 1.25 करोड़ जन फिलहाल शराब खाने में मस्त है। 80 लाख जन ड्रग्स के सेवन में मस्त है। कितने? 80 लाख आपकी उम्र के। फिलहाल का मैं सर्वे बता रहा हूं आपको। 13 साल की उम्र की बात कर रहा हूं, 13 से 14, 15 साल की इस उम्र की बात कर रहा हूं। एंड इससे ही दुगुने भांग, चरस, गांजा आदि में मस्त है। आपके उम्र के बच्चे इस समय में क्या क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं? नशेबाज हो रहे हैं। एक डाटा ये हुआ, ये तो व्यसनियों का डाटा मैंने शेयर किया। वैसे क्या आप जानते हो सुसाइडल अटेम्प्ट्स में से भारतवर्ष में लगभग, आपको प्रॉपर कैटेगराइज करके नोट्स बनाना चाहिए बच्चों,
जैसे अभी तक की जो बात थी वो आप इंडल्ज्ड इन वाइसेस ऐसे लिख सकते हैं, जो व्यसनों की गिरफ्त में जकड़े हैं। और व्यसन मतलब कोई साधारण नहीं होता, वे उसके बाहर आ ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते। मां समझाए बाप समझाए वे कोई भाषा नहीं समझते। उनको शांत करने के लिए अभी फिलहाल तो दूसरे पेग की जरूरत है अथवा किसी स्टेरॉइड्स आदि की जरूरत है। और कोई भाषा नहीं समझते, 48 घंटे बेहोशी में पड़े रहते हैं। मैं आपके एज की ही कह रहा हूं, थोड़े बड़े एज की मैं अभी नहीं कह रहा। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। अभी थोड़े टाइम पहले आप लोगों ने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत नाम, कितने जन ने सुना है? और जब हीरो थे तब कितने जन जानते थे, क्या बात। बट जब उनकी हीरोगिरी टॉय टॉय हो गई, मतलब क्या हुआ, कोविड के चलते हुए उन्होंने स्वयं को लटका लिया, सुसाइडल अटेम्प्ट हुआ। और जब वे अपने फेम के क्लाइमैक्स पर खड़े थे, मतलब धन दौलत ऐशो आराम जिसके लिए दुनिया तरसती है, और वे वहां पर उस पॉइंट पर भी झुलसते नजर आ रहे हैं। कितने ही जनों के, लाखों करोड़ों के जो आइकॉन बने हैं, वे मरने के लिए मचल रहे हैं। 14% बच्चों, कितने, 14% सुसाइडल अटेम्प्ट्स भारतवर्ष में होते हैं। ये 14% जो सुसाइड्स, 14.62 है, जो भी कुछ होगा वो तो निरंतर बदलता रहता है। मैं आपको एक रफ फिगर्स कोट किए जा रहा हूं। ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स है, ये मोर ओवर, ये एज बैंड इनका लगभग आई थिंक इट्स 18 to 45। कितना? 18 to 45। मैंने आपको शेयर किया था एक उदाहरण, जो मैं हमेशा शेयर करता ही हूं मेरे पुराने मोक्षार्थियों से, और आप नए जन जुड़ ही रहे हैं, आपको ऐसी कई घटनाएं मैं सुनाऊंगा। हमारे साथ इंजीनियरिंग में केमिकल फैकल्टी में एक अधिक पाटिल नाम का बड़ा होनहार विद्यार्थी था। नाम अधिक पाटिल। ही वॉज फ्रॉम कराड़। कोई है उस तरफ का? कराड़, सांगली, कोल्हापुर कोई है? सातारा? अरे इनको पूछो, ठीक है चलो। टॉपर थे, और मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है? बहुत कई बार बताया। बेचारे की परिस्थिति बहुत साधारण थी। स्लीपर्स पहनते थे उस समय में, और उस समय में कोई स्पार्क्स क्रॉक्स की स्लीपर्स नहीं रहती थी। उस समय में वही बात थी कि 15 से 20 रुपए की स्लीपर्स की बात होती थी, और स्लीपर्स पहनना मतलब डिग्निटी के खिलाफ माना जाता था। लिटरली कैंपस इंटरव्यूज जितने भी हुए, उन इंटरव्यूज में ये उधार के जूते पहनकर जाते थे, उधार के टाइज पहनकर जाते थे, और आते ही सबमिट करते थे। बहुत साधारण परिस्थिति थी, इतनी इतनी सी पेंसिल होने तक कोई लिखते रहते थे। और फाइनल ईयर में वे टॉपर बन गए, फैकल्टी के टॉपर बन गए। केमिकल फैकल्टी वैसे ही स्कोप में थी। 1 साल के बाद मुझे यह खबर मिली, किसी ने आकर मुझे यह कहा कि अधिक पाटिल इज नो मोर। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? उन्होंने चलती ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। कारण इतना ऐसा ही था, इतने इंपेशेंट हो गए वे कि मेरे पीछे वालों को नौकरी लग रही है और मुझे नौकरी नहीं लग रही है। बीइंग अ टॉपर, ही वॉज अ बिग फेलियर इन हिज लाइफ। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? यदि आप समय पर संभल नहीं पाओगे तो आप भी उसी आत्महत्या की गिरफ्त में बहुत जल्द आ जाओगे, जहां पर आप इतनी सी भी प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। आप भूल गए अब्दुल कलाम कभी आत्महत्या करने गए थे? कितने जन जानते इस बात को?
टर्निंग पॉइंट्स होते हैं लाइफ में, और जीवन भी हमारी परीक्षा लेता रहता है। परीक्षा में वही उत्तीर्ण होता है जो थपेड़े जितने खा सकता है वो उत्तीर्ण भी हो सकता है। मनोबल बढ़ाने की बात होती है। देर सवेर मौका सबको मिलता है, जो रुकेगा वो जीतेगा। खैर, ये सुसाइडल अटेम्प्ट्स का मैंने सर्वे बताया। अब मैं थोड़ी सी बीमारी का सर्वे आपको बता देता हूं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्या कहा मैंने? अर्थ तो समझ गए होंगे। लगभग 6 साल की उम्र तक, कितनी बच्चों? 0 से लेकर 6 साल की उम्र तक जीते जीते 13.6%, कितने? 13.6% एक डेफिशिएंसी अथवा सीवियर डिसऑर्डर में चले जाते हैं। आप ये कह सकते हैं एक प्रकार से वे हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, डिसेबल और अनेबल हो जाते हैं। टेक्निकल साइंटिफिक टर्म है उसके लिए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। क्या कहा? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से कितने जन जूझ रहे हैं? 13.6%। मतलब इतने तो 100 में से 14 जन तो अविकसित ही बने रहते हैं आपकी उम्र के। वे भला अपने बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे के सहारे लाठी कैसे बनेंगे? मरते दम तक भी माँ बाप को उन्हीं की सेवा करते मरना पड़ता है। तो एक वो भी एक स्टैटिस्टिक्स है, आपने ये भी सुना होगा बच्चों, कितने ही अस्पतालों में आग लग जाती है और वे सब पूरे वार्ड्स के वार्ड्स जलकर खाक हो जाते हैं, जिसमें से 20 बेबीज थे, 40 बेबीज थे, जलकर खाक हो गए। कितने जन ने सुना ये? सुना नहीं कभी? हॉस्पिटल में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गए, नहीं सुना आपने? कल्पना तो कर ही सकते हैं, हाँ या ना? घर में आग लग सकती है, हॉस्पिटल्स में लग सकती है, और वही झुलस कर वे मर जाते हैं। ऐसे रेट्स भी 7 to 8% बताए गए। मतलब 100 में से 8 जन की ये केसेस हो सकती है कि वे बाहर ही ना आए अस्पताल से। खैर, इन सब के बावजूद आज हम यहां तक हैं। साथ में क्या आप जानते हो इस बात को कि आपकी उम्र के कितने ही जन अभी इस समय में जेल्स की हवा खा रहे हैं? किसकी? आपको पता होना चाहिए 80% ऑफ द जेल्स, कितने? 80% आर ओवर क्राउडेड। मतलब नो वैकेंसी। नौकरियों में तो सुना था भैया नो वैकेंसी, जेल्स ओवर क्राउडेड। कितने परसेंट? 80% जेल्स। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा क्राइम रेट हाइक हो गया। अब मैं बहुत टच में नहीं हूं, मैं बस अभी 20 मिनट उसको देख रहा था, सर्च कर रहा था थोड़ा सा। तो सर्वे ये कहता है पिछले साल से इस साल 27% हाइक हो गया। हाइक समझते हो ना? इंक्रीमेंट स्पाइक। 27% इंक्रीमेंट हो गया क्राइम रेट्स में। जब सामग्री सीमित होती है और भोगी उसके उपभोक्ता अधिक होते हैं तो इट लीड्स टू छीना झपटी। कितने जन समझ रहे हैं मुझे बच्चों? जब भोग्य वस्तुएं सीमित होती है, उपभोक्ता बढ़ जाते हैं, तो दैट लीड्स इवेंचुअली टू छीना झपटी। छीना झपटी समझ रहे हो आप? मुझे चाहिए कि रेस में फिर चालू होते हैं क्राइम्स, और फिर झटपट पैसा कमाने के मार्ग लोग
ढूंढने लगते हैं। पूरा जीवन पैसा कमाते बैठेंगे तो ऐसे थोड़ी टाइम है। तो एक बड़े सेठिए का लड़का कोई किडनैप कर दो और फोन करके मंगा लो, 1-2 करोड़ यही मिल जाएंगे अपने को। एनीवे, मैं अभी आपको ग्राफ थोड़ा सा जेल का बता रहा हूं। अभी तो मैंने ये सरसरी नजर से कहा, तो अभी तक का मैं फिर से एक बार एक रिकैप कर लेता हूं बच्चों। वैसे कितने जन मुझे समझ रहे हैं? आई वुड लाइक टू नो। ठीक है, शाबाश शाबाश। आप में से किसी को कोई डाउट है? नाम तो मैं कल समझ लूंगा सबके, ठीक है ना? अभी तो मैं भी भूल जाऊंगा और कल भी भूल जाऊंगा, आप बताएंगे तब भी भूल जाऊंगा। 7-8 दिन ऐसे ही चलेगा। इतना तो टाइम आप मुझे देंगे। फिर मैं आपको टाइम दे दूंगा थोड़ा, क्योंकि आप भी भूलते रहेंगे मेरी बातें। ठीक है, अभी तक का मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूं। मैं ये कह रहा था, बहुत बड़े भाग्य ने आपके जीवन के इस थ्रेशोल्ड को, आपके जीवन की इस देहरी को महाभाग्य ने दस्तक दी, तब जाकर वह किस्मत आपको आज यहां पर ले आई। यदि आप यहां पर नहीं आते तो भविष्य अंधकारमय, या तो व्यसनों से घिरा रहता, व्यसन और व्यसनी लोगों से। आपने देखे होंगे ना व्यसनी आपके उम्र के बच्चे, तंबाकू खाते, गुटखा खाते, देखा आपने आपकी उम्र के? बहुत बढ़िया। आपने देखा है आपके आसपास? अरे नहीं, घर से बाहर निकला करो यार, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने ये बताया कि या तो व्यसनों में फंसे रहते, एक। दूसरी केस मैंने ये कहा कि क्राइम शादी में इंडल्ज होकर कहीं जेलों के हवा खाते रहते। तीसरी केस में यह कह रहा हूं, यदि बदकिस्मती होती जोर की, तो या तो आंख से अंधे होते, कान से बहरे होते, लूले होते, लंगड़े होते, कुछ ना कुछ तो होते, मेंटली डिस्कार्डेड। देखे देखे आपकी उम्र के? बहुत बढ़िया। कहां पर देखा है आपने? रास्ते पर। ओके ओके ओके। आपका नाम? नीरव। नीरव, ओके ओके। नीरव का मतलब? शांतता। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। नीरव निर्झर है ना बच्चों। प्रेम भाव हो सब जीवों से, भावना 32 का अनुवाद, सामायिक पाठ। नीरव मतलब होता है शांत, और निर्झर मतलब होता है झरना, झरना, कमिंग बैक, लौट कर आई आगे। ये सब छोटी मोटी बातें सब मैं बताता रहूंगा बच्चों। आप यकीन मानना, यदि 2-3 साल आप यहां पर देंगे मेरे पास, तो मैं आपका जीवन का निर्माण करूंगा। आपको 3 साल में यहां पर वह चीज मिलेगी जो इसके बिना शायद बाहर तो आपको मिलेगी ही नहीं, और मिलेगी तो भी बहुत ठोकरें खानी पड़ेगी, और बुढ़ापे में कहीं संभल जाए तो संभलने के अवसर मिलेंगे। बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या कहा मैंने? मजा आ गया। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। क्या कहा? बोलो। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। कपड़ा जब बहुत कपड़ा फट जाता है तो क्या किया जाता है? रुको ना, देख लेंगे कल। ऐसे ही तो किया जाता है। तो कल क्या दूसरे दिन क्या किया जाता है? रुको ना, और देख लेंगे। जो काम एक टाके से हो सकता था, आज कितने टाके की नौबत आ गई? स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आज का एक टाका आगामी 8 टाकों का प्रतिरोध कर देता है। इसको कहते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
इसलिए मैंने एक जगह बहुत सुंदर बात पढ़ी थी जो मैं निरंतर इसे रिपीट करता रहा हूं। धर्म दुखी होने के बाद बुढ़ापे में ली जाने वाली दवा नहीं है। दुखी ही न हो इसलिए योग्य उम्र में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में लिया गया एक टॉनिक है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? रिपीट कौन करेगा मुझे? रिपीट कौन करेगा? शाबाश। वैसे मैं आपको परिचय तो करा ही दूंगा हमारे मोक्षार्थियों का। हमारे बड़े सज्जन, होनहार, बड़े सुयोग्य विद्यार्थी है हमारे में से। ये पारस जी है, आदित्य जी है, अनिल जी है, ये खंबे हैं हमारे। इनकी संगति थोड़ी देर के लिए भी आपको हो जाएगी तो आपको मजा समझ में आ जाएगा। खैर, मैं अभी एक कोट बोला, वो कौन सा था माय डियर? प्लीज। ये योग्य अवस्था में मतलब योग्य समय पर लेने वाली एक टॉनिक। मजा कमाया। मतलब जो धर्म है वो बुढ़ापे में लेने का नहीं। स्ट्रेस है मेरा बुढ़ापे में और बाल्यावस्था की तरफ अभी बहुत संकेत नहीं है। धर्म दुखी होने के बाद ली गई दवा नहीं है। दुखी ही न हो इसलिए प्रायर अवस्था में ही कंज्यूम किया हुआ एक बहुत पोषक टॉनिक है। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक क्यूरेटिव एनालिसिस होती है, एक प्रिवेंटिव एनालिसिस होती है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? आर यू फॉलोइंग माय डियर? बहुत अच्छा। आप कहां से आए हो? पैठन। यू आर ऑल्सो स्मार्ट गाय, बट थोड़े से डरे हो, थोड़े से सहमे हो, एंड आई थिंक यू आर अ बिट homesick. Doesn't matter. With running times, you will be able to poise yourself. The biggest challenge you will be facing now is to behold patience. थोड़ा सा टाइम जाएगा तो everything will be okay. Time is the best medicine. समय सबसे बेहतरीन दवा होती है और समय के चलते सबसे बड़े बड़े दुख दर्द भी अपने आप काफूर होते हैं। इसी समय को मैं धैर्य कह रहा हूं, जिसे मैं पेशेंस कह रहा हूं। अभी पेशेंस मेडिसिन क्या क्या? टाइम इज द बेस्ट मेडिसिन। ये मेरे स्कूल लाइफ में सब पढ़ी हुई मैंने बातें हैं जो मैं छोटी मोटी आपको शेयर कर रहा हूं। खैर, कम बैक। मैं एक नया डाटा आपको अभी शेयर करने जा रहा हूं। अभी तक मैंने आपको इतना ही बताया। यदि आप यहां पर नहीं होते तो आप कहां पर होते? इस समय नहीं सही तो फ्यूचर में सही। और इतिहास इसका गवाह है। जिसको प्रॉपर ब्रेक थ्रू नहीं मिला, प्रॉपर निमित्त नहीं मिले, टेक्निकल भाषा में प्रॉपर कंपनी नहीं मिली, तो अच्छी योग्यता वाले लोग भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे ठोकते हैं, आइए थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूं आपको। हिटलर का नाम कितने जनों ने सुना है? एडोल्फ हिटलर। ही वॉज फ्रॉम जर्मनी। शाबाश शाबाश, मजा आएगा अभी मजा आएगा। द नाजी लीडर ऑफ जर्मनी, एडोल्फ हिटलर। आदमी कैसा था? अच्छा था कि बुरा था? आदमी था बड़ी अच्छी योग्यता का, और किस्मत उसको अच्छी जगह ले तो गई थी, बट बात नहीं बनी। तो वहां से उसके जीवन में एक ट्विस्ट आया और एक खौफनाक भविष्य की तरफ ले गया। डू यू नो वियना म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स में हिटलर एक पेंटिंग प्रस्तुत करने गया था। ही वॉज अ वेरी वेरी नाइस पेंटर। ही वॉज कमाल का
ग्रेट आर्टिस्ट। कितने जन जानते हैं इस बात को? बट 2 बार उसका फेलियर हुआ उस पेंटिंग्स में, उसका किस्मत नहीं चमका उसमें। तो क्या करूं? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में वो एक सोल्जर बन गया, और यही सोल्जर आगे जाकर वर्ल्ड वॉर 2 का जनक होगा। ये किसने जाना था? जिसने 60,000 जनों को कंसंट्रेशन कैंप्स में तड़पा तड़पा के मार डाला। चला था अच्छा होने के लिए, बना कैसा? खराब। मुसोलिनी का नाम कितने जन ने सुना है? मुसोलिनी इटली का एक रिवॉल्यूशनिस्ट था, एक सोशल रिफॉर्मर था इटली का मुसोलिनी और हिटलर दोनों फ्रेंड्स थे, समकालीन थे। इनका अलायंस हुआ था वर्ल्ड वॉर में। हिस्ट्री टीचर से ये सब पढ़ते रहना, मैं तो मतलब की बात आपको बता रहा हूं। मुसोलिनी होने को बहुत अच्छा आदमी था, बट ये भी एक दिन खराब संगति लग गई। ये बहुत बड़ा हिटलर की टक्कर का एक बहुत बड़ा डिक्टेटर बन गया था। लाखों को रौंद डाला इसने, मुसोलिनी ने। जूलियस सीजर का नाम कितने जन ने सुना है? जूलियस सीजर, अरे ये तो सुनना चाहिए। ये रशियन रिवॉल्यूशनरी होना चाहिए, आपको देख लेना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम कितने जन ने सुना है? फ्रांस को जिसने आजाद कराया आतंकियों से, और स्वयं ही एक दिन बहुत बड़ा डिक्टेटर हो गया। आपका बचपन आज अच्छा है, बट काल पाकर ये आपको कहां ले जाएगा, आपको कौन सी संगति मिलेगी और वो आपको कहां ले जाएगी, कुछ नहीं पता। इसलिए आपको चाहिए योग्य समय पर स्वयं को संस्कारित करें। यहां की विशेषता वैसे ओके, ठीक है। 10-15 मिनट चलेंगे बच्चों, और कितनी देर चलेगा आपको? कुछ लोगों को घर जाना है, गाँव जाना है। नहीं, वही बच्चों को ऐसे ही पूछ रहा हूँ मेरी स्टाइल से। तो जल्दी छोड़ना हो तो छोड़ दूंगा, वो बात नहीं है। बट आप क्या चाहते हो, मैं कितनी देर और? आधा घंटा। आप क्या चाहते हो? आधा घंटा। ठीक है, आधा घंटा ही, ज्यादा नहीं। पापा मम्मी को जाना है? कितने जन के पापा मम्मी जा रहे हैं आज? जा रहे किसी के? आपके जा रहे? ओ सो सैड बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी बच्ची को गुरुकुल में रखा था बच्चों। चलो मैं वाइंड अप करूंगा, आपको समय नहीं है तो मैं फिर बताता रहूंगा, या हमारे पुराने मोक्षार्थियों को मैं सब शेयर कर चुका हूं, आपको मैं कर लेता हूं। मेरी भी एक बच्ची है, उसे भी मैंने एक बार गुरुकुल रखा था। तो किसी से खबर आई कि मुक्ति वह रोती है। क्या कहा? रोती है बच्ची। तो मैंने ये कहा पलट कर, फिर मुक्ति को भी फोन पर कहा था, रोवे वे जिनके लड़का लड़की कोई कुकर्म करते हैं। हम तो सीना चौड़ा करके यहां पर सबको बता रहे हैं, हमने ये क्रांतिकारी कदम उठाया है जिसमें लौकिक विद्या के साथ साथ धार्मिक विद्या भी जहां मिले, ऐसे स्थान पर हमें तो फक्र होना चाहिए। कौन माँ बाप रोए इसके लिए? और हमारा तो ऐसा देश है जहां पर हमारी वीरांगनाएं, वीरों की माताएं हंसते हंसते वीरों को युद्ध भूमि में विदा करती है। आप जानते हो ना राजस्थान के घटना बच्चों?
कौन सी? जब एक पति लड़ाई करने के लिए जा रहा था और नई नवेली शादी हुई थी और वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता था कि अरे तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकूंगा, आई विल मिस यू सो मच, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो क्या किया उसने? उसकी पत्नी ने क्या किया? राजपुतानी ने क्या किया? आपकी कहानी दूसरी है, मैं फिर से सुन लूंगा, फिलहाल तुम मेरी सुन लो। अभी मेरी कहानी में वो रानी ने कहा ठीक है 1 मिनट दे दो, मैं अब भी आती हूं। अंदर गई और दासी के हाथ थाली में कटी हुई गर्दन भेज दी अपनी, और उसके साथ एक चिट्ठी थी, और चिट्ठी यह थी, तुम राजा हो इस देश के, जो राजा एक नारी के बिना नहीं रह सकता वो प्रजा का क्या हित करेगा? ठीक है, मैं तुम्हारी कमजोरी थी, शायद अभी तुम्हें किसी की याद नहीं आएगी, मेरा सीना चौड़ा होता यदि तुम पीछे मुड़ के ना देखते और हंसते हंसते वहां पर घाव झेलते देश के। अरे मैं तो क्या सोचकर शादी की थी और मुझे ये क्या देखना पड़ रहा है। हमारे देश में तो ऐसी भी वीरांगनाएं हुई जो मरने के लिए भी, मरना मतलब वो मरना थोड़ी शहीद होना है ना, उससे कम काम आप नहीं कर रहे, धर्म मार्ग पर चल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं इनके माता पिता बड़े ऊंचे हृदय से, बड़े दिल से, कौन कौन है माता पिता, जरा हाथ ऊपर करिए फिर से कंफर्मेशन। 2 ही जन रह गए, अभी तो 4 जन दिख रहे थे, क्या बात है, भाग गए क्या हो गए? ठीक है। आपको बड़ा प्राउड फीलिंग होना चाहिए, और जब भी बालक रोते हुए फोन करे तो उनको समझा देना चाहिए मोह कुछ टाइम का है, ये धर्म के संस्कार बहुभावांतरों तक रहते हैं, तो ये सब चलता रहता है, ये रोना धोना चलता रहता है। इसके बीच में हम उत्थान के आयामों को नहीं भूल सकते, ऊंचे चढ़ने के मार्गों को हम छोड़ नहीं सकते, ये सब चलता रहता है। ठीक है, आई थिंक इट्स टाइम अप। फिर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं विशेष बात फिर कभी करता ही रहूंगा, फिर मिलेंगे। और जो ट्रेजर हंट जानते हैं ना, ट्रेजर हंट एक गेम होता है, हमारा एक ट्रेजर बॉक्स है, उस पिटारे में से खजाने के पिटारे में से रोजाना हम नए नए आभूषणों का आस्वादन करते रहेंगे। जिन शासन एक बहुत बड़ा पिटारा है, खजाना है, और इसके ऑर्नामेंट से सजाना हमारा काम है। कई तरह के ऑर्नामेंट से रोजाना कुछ न कुछ सिद्धांत आपको यहाँ से बताया जाएगा। ओम नमः।